आइए बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 4 था एलसीएम एंड एचसीएफ पर महत्वपूर्ण नोट्स। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों हमने शुरुआत के बनाए हैं नोट्स, देख लेना आप अपने हिसाब से। लासा एंड मासा आप सभी जानते हैं, हमने करा दिया ऑफलाइन कक्षा में। तो ये मेरा सेशन छूट गया, हमें बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी देख लेना आप। तो अप और तक पहला आया एचसीएफ एंड एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कभी आ जाए तो बता देना। अपर तक इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर यानी गुणनखंड। अपर तक गुणनखंड को क्या कहते हैं? अपर तक। ठीक है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की क्या होती हैं? अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो कोई भी हो स्टूडेंट, यूपी टेट हो, इसमें एस टेट, सभी के लिए तो जवाब नवोदय कक्षा 6 के बच्चों के लिए भी आते हैं ऐसे। अब मैं 9 के फैक्टर करूँ, ठीक है बच्चों, 9 के करूँ मैं, तो मैं 1 का डिवाइड कर सकता हूँ 9 में, हाँ कर सकता हूँ। 1 का 9 में करूँ तो 9 टाइम्स से आएगा। 3 का करूँ मैं 9 में, 3 या 9 हो जाएगा। अगर 9 का करूँगा तो इतने मेरे 9 के कितने फैक्टर आए? मेरे 1, 3 और 9, यही तो आए। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने 11 का किया, 11 का करूँगा मैं, 11 का मेरा 1 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा, तो ये हमारे क्या हुए? अपवर्तक हो गए। किसके? 11 के। 12 के देखो, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक है, बाकी कोई संख्या नहीं से कटे। अब इसके स्वयं से संख्या भी कटती है। अब जितने भी फैक्टर बने 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फैक्टर उसके बने। किसके? 12 के। 64 के ऐसे ही आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, आपको शुरुआत से 1 लेना है, शुरुआत का 1 लेना है, फिर आपके 2 लेना है, 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से लेंगे। ठीक है, मगर शुरुआती जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 उससे काटना है। ठीक है, जो हमारे यही हमारे अपवर्तक होते हैं। क्या होते हैं? अपवर्तक। इसमें से कहते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, अब अपवर्त्य क्या होते हैं? मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होते हैं? किसी संख्या का अपवर्त ज्ञात करने के लिए उसे प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं जो संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो 3 के अपवर्त्य मैं पूछूं, अगर अपवर्त की बात करूं, अपवर्त्य, तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 4 का पूछ रहा हूँ 4 से स्टार्ट करूंगा, 8 से पूछ रहा हूँ तो 8 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब मैंने 3 से स्टार्ट किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, जो भी है डॉट डॉट सो एंड चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं 4 से पूछूं, 4 के अपवर्त है, बताओ इसमें कौन से? ऑप्शन में दे दूँ मैंने 4 के अपवर्त हैं, 4 के अपवर्त हैं, ऑप्शन में आ जाए, कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए तो अब ऑप्शन दे देगा वो 4 8 12, और एक ऑप्शन दे देगा 4 12 और 20 ऐसे दे देगा। आपको कौन सा टिक करना है? आपको 4 से स्टार्ट करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 का यानी 4 का टेबल चलानी है हमें। ठीक है, अगर 5 का आ जाए तो 5 की टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 या 10, 5 3 या 15, जो भी है। अगर मैं 6 का पूछूँ तो 6 1 जा 6, 6 2 या 12, 6 3 या 18। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से टिक करना कौन सा करना है, ऐसे करना है टेबल वाला। एक तरह से अपवर्त यही होता है, मल्टीपल क्या होता है? एक तरह टेबल बेस्ड मेथड होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में आए कभी भी आप कर दोगे। अब जब 8 का आ गया, देखो 8 की अपवर्त बताइए। 8 1 जा 8, 8 2 या 16, 8 3 या 24, 8 4 या 32 और 8 5 या 40। ठीक है, सो डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, टेबल चलता जब तक चलता रहेगा, टेबल खत्म हो जाए कोई बात नहीं, मगर ऑप्शन में ऐसे ही आएगा, आप टिक कर देना। ठीक है, अपवर्त पूछे तो। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं। अब नेक्स्ट हमने सवाल लिया, जैसे हमने, अब देखो मासा सवाल ले लिया, जैसे हमने 306 और 630 का मासा ज्ञात करना है। अब ये हमारा भागवती से मेथड है। ठीक है, ये आपका सिंपल तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, अगर मैं 306, ये छोटी संख्या है 306, तो हमने छोटी संख्या ऐसे दर दी। ठीक है, और बड़ी संख्या हमने अंदर दर दी। 630 हमारी अंदर हो गई और 3 से इधर हो गई। हम 306 का बाद 630 में देंगे तो 2 टाइम से आएगा, 3 2 जा 600 होता है ना, 3 2 जा 60 तो होता है, इधर रहते 3 6 जा। अगर मैं 306 का 12 टाइम्स गुणा करूँ तो मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा मेरा? 612 आएगा। 612 तो आएगा, मगर इसके नजदीक पहुंच गया, तो पहुंच गया 630 से नजदीक पहुंचा, 2 टाइम्स गया मेरा, 2 टाइम्स गया मेरा। ठीक है, इसमें मैंने माइनस किया, मेरा 18 बचा, 18 बचा। अब 18 में कैसे करूंगा? अब ये देखो ऐसा होता है, 18 से अब 18 मेरा बचा कैरी। अब जो वाली संख्या है जो उठाकर यहाँ धर दो, धर दी मैंने 306, अब धर दी मैंने। ठीक है, अब 306 का 18 में भाग दो, कितनी बजा रहा है? 70 टाइम। 18 का 70 मल्टीप्लाई करो, अब कितना आएगा? अब देखो 80 बन जाए 18। अब ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, आप 70 टाइम्स मान के चलिए, तो देखो आप करोगे तो आपका ये 12 बचेगा। ठीक है, अब ये 6 से आपका उठा के यहाँ धर दिया। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे तो कुछ बचा? कुछ नहीं बचा ना। अब देखो लास्ट हमारा कितना लास्ट हमारा किसने बात किया था? हमने 18 से किया था, तो 18 हमारा मासा हो गया, यही हमारा मासा है। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, एक और देख लो, ये तो हमने बता दिया। 2/3 और 3/4 का लासा है, 2/3 और 3/4 का लासा है। ठीक है, तो 2/3 और 3/4 का लासा पूछा है, तो बराबर 2 3 का हम क्या करें? अभी कभी सवाल ऐसा आए तो आपको क्या करना पता है? 2 और 3 का लासा पूछा है तो सबसे पहले ऊपर लासा लेंगे, ऊपर ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का 2 और 3 का। ठीक है, और 3 और 4 है नीचे वाली, उनका क्या करना है? आपको मासा करना है बस। तो 2 और 3 का लासा कितना होगा? सभी को पता है कितना होगा? 6। अगर 3 और 4 का आपका 3 और मैंने 4 का एलसीएम निकाला। ठीक है, ऐसे करके एलसीएम करके निकाला, तो मेरा 3 1 जा 3, 4 1 जा यानी 2 2 या 4, 2 1 जा 2, देखो बनना है। अब मेरा यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, मेरा कोई मैच नहीं कर रहा है। कोई मैच कर रहा है फैक्टर? तो मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से मेरा मासा कितना हो गया? जब मैच नहीं करता है तो हमेशा मासा किसका होता है? जिस संख्या का अगर मासा मैच नहीं करे, आपका जोड़ा नहीं बने, तो हमेशा उसका मासा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो मेरा लासा कितना निकला? 6, और कितना मेरा एस कितना है मेरा? 1, तो आंसर कितना आ गया? 6 हो गया। तो ये ऑप्शन में आएगा, ऐसे टिक कर देना, 6 वाली पर टिक हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला। अब देखो एक और सवाल आ गया। अब देखो मासा पूछा, वो लासा पूछ रहा था, मासा पूछ रहा है। 14/33, 21/22, 42/55 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अब हमें मासा ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, 14, 21 और 42 दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर, तो हमें इसका क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। मासा पूछा तो मासा ऊपर का, अगर पूछा नहीं है नीचे वालों क्या करेंगे, हम लासा निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर का हमने मासा 14, 21, 42 का मासा और 23, 22, 55 का क्या करेंगे, लासा ज्ञात करें। ठीक है, अगर हम 14, 21, 42 का मासा निकालेंगे, देख लेना आप, तो मासा हमने बता दिया है, तो मासा निकलेगा आपका 7। अब 7 निकला है और 7 का डिवाइड करो सब में, अगर सब में भाग जा रहा है, सब क्लियर जा रहा है, तो वो 7 तो आपके पास सही आंसर। ठीक है, मैं 14 में करूँ, 7 दूनी 14 जा रहा है, 7 2 या 14 हो रहा है, 7 3 या 21 हो रहा है, हाँ हो रहा है, 7 6 या 42 हो रहा है, हाँ हो रहा है, 7 6 42 हो रहा है, हाँ हो रहा है, यानी तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है किसका, 7 का। ठीक है, तो इसलिए आंसर सही है, 7 मासा सही है। अब देखो ये संख्या दिखाई दे रही है 33, 22 और 55, इन सबसे ये 330 हमारा निकला है। अब इसका इनसे सभी से डिवाइड करो, 333 का, 330 का। ठीक है, 33 से करें हम, 333 करेंगे तो हमारा आ रहा है 10 बार। अगर हम 22 से कर रहे हैं तो हमारा ये भी कट रहा है, 22 55 से यार ये भी कट रहा है, सब कट रहे हैं। हमारा आंसर फाइनल कौन सा हो गया, 7/330। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब आपको लासा मासा निकाल कर बताते हैं। ठीक है ये हमारा भागमिति मेथड है और ये भी मेथड है। अब ये तो तुम जानते हो तो जब तक एक नहीं आता तब तक खत्म करते चलाओ, सबसे अवाज संख्या लेते हैं, अवाज संख्या है। ठीक है, 2 3 5 7 11 जो भी है, अगर जाए नहीं तो 2 से जा रहा है, 2 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अवाज संख्या से स्टार्ट करते हैं, हमेशा अवाज संख्या लेते हैं, भाज संख्या नहीं लेते हैं। अगर भाज संख्या ले लिया तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैंने देखो, मैंने 14 और 21 का लिया। ठीक है, ऊपर वाले का लिया है, 14 21 का मैंने लिया, ऐसे मतलब इससे किया है। अभी लास्ट में 7 बचा, ये खत्म, एंड कर दिया इसने। ठीक है, एंड कर दिया। अब मैंने 7 क्या कर दिया, यहाँ कर लिया, और ये संख्या बची थी आपकी 42, देख लो 42 बची थी ये वाली, देखो 42 बची है ये वाली, 42 बच रही है ना, बच रही, तो ये आपकी 42 बची। ठीक है, जब 42 बच रही है आपकी 42 बची, तो आपकी 42 बची। ठीक है, अब 42 बची तो देखो आप तो ऐसे कर ही लोगे। अब 3 संख्याओं का हमने बता दिया है, 6 क्लास में बता दिया है। अब जो संख्या बची हमारी 7 जे रही। ठीक है, 7 जे रही आपकी, और 42 एक बताता संख्या बची, तो हमने 42 याद रख ली। अब इसका डिवाइड इसमें करो, क्लियर जा रहा है। अब 6 टाइम ऐसा आ गया। ठीक है, अब अतः मासा कितना आया हमारा, जो फाइनल आ गया हमारा 7, यानी 7 से कट रहा है, तो हमारा मासा यही फाइनल हो गया। ठीक है, मासा 7। अब लासा कैसे निकालेंगे, लासा हमेशा ऐसे निकालना। आप कैसे निकालोगे, 33 22 और 55 को एक साथ लिख लेना, 2 से आवाज संख्याओं से फैक्टर करना। देखो 2 3 5 11, 2 3 5 11 ये आ रहा है, और इसका गुणा कर देना। देखो 330 आ गया, तो हमारा लासा 330 हो गया। मासा हमारा कितना हो गया, 7। अब जल्दी निकालना, मासा ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं सवालों को। ठीक है, अगला तो हमने बता दिया है दशमलव संख्याओं का मासा, ये फॉर्मूला लिख लो, आप जरूर पढ़े तो आप लिख लेना। भिन्नों का मासा ज्ञात करना है तो हमेशा ऊपर अंशों का मासा निकालो और हरों का लासा। ठीक है, अगर कभी लासा पूछा है, मासा नहीं पूछा है, तो लासा निकालना होता है, बोलो ऊपर अंशों का लासा निकालो, हरों का मासा निकाल लो बस। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। आपको क्या करेगा, पहली संख्या दे देगा, लासा इंटू मासा दे देगा, पूछेगा दूसरी संख्या पूछ लेगा। तो आपको क्या करना, ये पहली संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ धर देना, और इसका नीचे धर देना, डिवाइड कर देना, पहली संख्या का नाम धर लेना नीचे। ठीक है, तो आप लासा इंटू मासा गुणा करना, इससे आपका काट पीट कर लेना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सहवाई संख्याओं का मासा पूछे, अगर सहवाई संख्या आ रही है और इसमें आपका कोई मतलब मैच नहीं कर रहा है जोड़ा आपका फैक्टर, तो आपको हमेशा एक बताना है, मासा एक होता है। ठीक है, मैंने बता दिया ऊपर। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समावर्त्य कहते हैं। मैंने बताया था 4 से पूछा है समावर्त्य, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 या 8, 4 3 या 12, ऐसे करके 4 4 या 16 ऐसे करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बहुत ही सरल है। ठीक है, संख्याओं के समावर्त्यों का उनका समावर्त्य कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लघुत्तम समावर्त्य, ये हमारा ये चैप्टर है, हमने करा रहे हैं ये। अब लघुत्तम समावर्त्य किसे कहते हैं, पढ़ लो आप। ठीक है, दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके उन्हें घातों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। ठीक है, अब मैंने 16 24 का लासा निकाला, 16 24 का देखो फैक्टर देखो, 2 2 2 निकल रहा है, तो 2 की पावर, अब ये कितनी बार आया मेरा 2 2 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो मैंने 2 की पावर क्या लिख दी, मैंने 2 की पावर मैंने 4 लिख दी, 4 टाइम्स आ रहा है तो इसलिए मैंने 4 दे दी। अब देखो 24 का निकालना है। ठीक है, 2 दिन 4 4 8 8 3 24, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आ रहा है, 2 2 और 3 एक बार आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 लिख दूंगा। 2 कितनी बार है मेरा, 3 बार, तो 3 ऐसे लिख दूंगा। ये 3 दिखाई दे रहा है मेरा कितनी बार, एक बार, 1 लिख दूंगा ऊपर, 2 की पावर 3 3 की पावर 1, ऐसा हो गया। अतः लासा मैं ज्ञात करवाऊँ, लासा ज्ञात करवाऊँ, तो देखो 2 की पावर 4 मेरा ये दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 4 बड़ा वाला, तो बड़ा 2 की पावर जान रही है मैंने। अब देखो 2 से 2 हमारा मैच कर गया। ठीक है, उसे छोड़ो एक तो, अब मेरा 3 जो बच रहा है इसे भी ऐसे लिख दूंगा। अब मैं 2 2 2 2 ये 2 दिखाई दे रहे हैं 4 बार, पावर 4 है ना घात, इसे ऐसे लिख दो, पूरे फैक्टर लिख दिया, और 3 ऐसे लिख दो, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, आप तो दिखाई दे रहे होंगे। 2 की पावर 4 दिखाई दे रहा है आपको, 3 ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमेशा जोड़ा आपको ये हमेशा ऐसे निकालना है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना तो आप जोड़े से निकाल लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे था ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो 2 2 2 ये कितनी मिलेगा, 4 टाइम्स लगाया, इसका आपकी गुणा कर दिया, 3 का भी गुणा कर दिया, कितना आएगा आपका 48 हो गया, यानी लासा कितना आया आपका 48 आया, यानी 48 आया। अब यही संख्या भागविधि से देखो, भागविधि से कैसे करते हैं,
भाग विधि देखो 56 70 व 84 का लासा ज्ञात कीजिए। 56 70 व 84 का लासा ज्ञात कीजिए। और लासा ज्ञात करना 56 70 84 का, तो तुम क्या करोगे, इकट्ठा लिख दोगे। लिख दिया इकट्ठा तुमने। अब इसे 2 से स्टार्ट करोगे, 2 से आप स्टार्ट करोगे, आपका लगभग यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब देखो 2 का अलग करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 और 3, फिर 3 से करोगे फिर 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 5 से करोगे यानी 1 1 हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 1। देखो ये भी 1, अब सब यहाँ 1 हो गए, हमारे इतने फैक्टर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे लिखने के बजाय आप क्या क्यों लिखोगे, यहाँ पे 2 क्यों लिखोगे, इसलिए ऐसे ही रहने दो, आपको तो आंसर चाहिए ना। देखो 2 2 2 7 2 2 7 यहाँ तक हो गया। अब 2 5 3 2 5 3 देखो हो गया। अब ये सबरे गुणा कर लो, वही आपका लास्ट आया 840 आया गुणा करके, कितना आया 840, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही सरल है और कोई दिक्कत नहीं आ रहा। नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या सभी जानते हो, जिन संख्याओं के गुणनखंड क्या हो, केवल उनके क्या हो, एक और स्वयं का गुणनखंड हो, बस 2 संख्या होती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो, 2 से ज़्यादा निकल गई तो वो होती है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ये क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसलिए ऐसे समझो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने 2 3 5 7 के निकाले, मैं 2 से डिवाइड करूँ 1 का 2 का 0 जाएगा, 3 का करूँ 1 से 3 से जाएगा, अगर मैं 5 से करूँ तो 1 5 से जाएगा, और 7 का करूँ तो 1 7 से जाएगा, यानी और भी हो सकती हैं। यानी 7 के बाद कितना आएगा 11, मैं 11 का काटूँ तो 1 से कट रहा है, और कितने कट रहा है 11 से कट रहा है। अगर मैं 13 लूँ, देखो 13 से काट रहा हूँ, 1 से कट रहा है मेरा 13 से कट रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने 70 लिया, तो ये भाज्य संख्या होती है 1 और 17 हो गया, यानी 2 संख्याएं भाज्य संख्या निकल रही है हमारी। इसलिए सोच समझ के देखना कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। आप लिख दो, मैं लिख दिया विषम संख्या होती है, ऐसा कुछ नहीं है, विषम संख्या में फैक्टर हो जाता है। देखो मैंने 15 विषम संख्या ले ली, मैंने 1 से काटा, 1 से कट रहा है यहाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है यहाँ कट रहा है, 5 से कट रहा है फटर कट रहा है, 15 से कट रहा है यहाँ, देखो 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। जबकि मैंने कहा था एक और स्वयं ही पूरी एक और स्वयं संख्या होती है गुणन विभाजित करने के लिए, यानी डिवाइडेड, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात की, ठीक है। तो इसलिए आपका ऐसे निकालना, ठीक है। भाज्य संख्या ऐसी होती है ये प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट भाज्य संख्या आएगी, मैंने बता दी, वे संख्या यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो अपवर्तक, यानी अपवर्तक गुणनखंड ही बताया था मैंने, फैक्टर होते हैं। मैंने ले लिया, देखो भाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या कौन से स्टार्ट होती है 2 से, यह ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन में आ जाएगा सब छोटी भाज्य संख्या इनमें से कौन सी है, 2 3 5 7 दे देगा, आपको किस पे टिक करना है, आप 2 पे टिक कर दोगे, आंसर आपका राइट है, 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ऑप्शन आएगा 2 4 6 और 8, आप किस पे टिक करोगे, आप 4 पे टिक कर दोगे, बिल्कुल सही, आप ये नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड अपवर्तक होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने 4 6 8 लिए, ठीक है, तो देखो 4 से मैं 1 से काट रहा हूँ, कट रही है, हाँ कट रही है, 2 से काट रहा हूँ, कट रही है, हाँ कट रही है, और देखो ये गलत लग गया है, 4 होगा, ठीक है, 1 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, हाँ कट रही है, देखो 1 2 3 फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 से कट रही है, हाँ कट रही है, 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से 6, 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, और देखो 6 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, इसलिए कितने फैक्टर हो गए 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। अब 8 से देखो 1 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, और ये 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, और ये 8 से कट रहा है, ये गलत लग गया है, कोई दिक्कत नहीं, जो हमें काटना है उससे काटना, ठीक है। 1 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, ठीक, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ये फैक्टर पे ध्यान मत देना, ये मतलब ये फैक्टर एक तरह से लिहाजा के फैक्टर लिख दिए, ठीक है। सहभाज्य संख्या देखो को प्राइम नंबर, इन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर, ऐसी 2 संख्या जिनका मासा 1 होता है, यानी हम संख्याओं का अगर मासा निराशा निकाल है और उनका मासा नहीं निकल रहा है, यानी जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका मासा 1 ही तो होता है, तो वही संख्या ऐसी होती हैं, ठीक है। अगर मैं 4 और 9 का और 5 6 का मासा निकालूँ, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, देखो 4 जेरा और आपका 9 जेरा, ठीक है, आप निकालो, 3 से करोगे और यहाँ 2 से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्टिंग होगी, यानी खत्म हो गया ये वाला, 3 तरह के 9 3 हुआ, 3 1 3। अब देखो ये 3 न्याय 2 न्याय 2 न्याय 3 न्याय, कोई मैच कर रहा है जोड़ा, नहीं कर रहा ना, इसलिए इसका मासा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके को प्राइम नंबर, क्या होते हैं को प्राइम, यानी सहभाज्य संख्या होती है, ठीक है, ऐसी संख्या है। नेक्स्ट अब महत्व समावर्तक तो पता ही है आपको, महत्व समावर्तक यानी मासा क्या होता है, मासा महत्व समावर्तक, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणनखंड विधि, इस विधि में दी गई संख्याओं के रूढ़ गुणनखंड करते हैं, जो संख्याएं सभी में सर्वनिष्ठ हो उनका गुणा करते हैं, ठीक है। 180 तथा 192 का मासा निकालना है, तो 180 के फैक्टर देख लो ये कितने हो रहे हैं, 192 के फैक्टर आप निकाल ही लेते हो, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो कॉमन आपका ये जोड़ा जे मिल रहा है, ये आपका जोड़ा एक जे मिल रहा है, और आपका जोड़ा एक इसमें से और कौन सा मिल रहा है, ये 3 वाला मिल रहा है, और कौन सा, तो 2 2 3 2 2 3, देखो 2 2 3 हो रहा है, देखो 2 2 3 हो रहा है, तो 2 2 या 4 4 3 या 12, तो यानी इसका मासा कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, ठीक है, कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मासा कितना हो गया 12, ठीक है। नेक्स्ट तो ये होता है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है पता है, उभयनिष्ठ, इसका मतलब क्या होता है आपका कॉमन होता है, क्या होता है कॉमन, इसे ध्यान रखना, क्या होता है कॉमन, इसे याद रखना, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ ये आ सकता है, या तो ऐसे लिखा आएगा उभयनिष्ठ या आपका आएगा सर्वनिष्ठ, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई भी आ जाए मानना क्या आपको कॉमन, ठीक है, याद रखना कॉमन, यानी कॉमन मतलब SCF, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका मासा 12 हो गया। अब देखो भाग विधि से इसका, इस विधि में दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या में भाग करते हैं तथा बचे शेष
वैसे शेष से भाजक में भाग दिया जाता है, ठीक है। और वह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि अन्य शेष न बचे, ठीक है। और अंतिम भाजक ही दी हुई गई संख्याओं का मासा होगा। यदि 3 संख्याओं हो तो प्राप्त मासा से 3 संख्या यही क्रिया करते रहते हैं, ठीक है। ये याद रखना भाग विधि। और भाग विधि तो वैसे ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपका लासा मासा का चैप्टर बेसिक में आपका खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। और तो बच्चों जितने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ से ख़त्म करते हैं सेशन को। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों।